शिव हरि शिवात्मा रामदास श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास श्री सद्गुरु श्री राम भक्त हनुमान उद्गम स्थान में जगत विश्व का कल्याण करने की कामना, विश्व का कल्याण, जगत ब्रह्मांड का कल्याण। जगत ब्रह्मांड ये सारा शरीर है मेरा, ये जगत ब्रह्मांड है और आप सारे शरीर के अलावा इस जगत के अंदर जो तुम्हें बाहर अपनी आँखों से दिखाई देती है, स्पर्श से अनुभव होता है, गंध से अनुभव होता है, रस स्वाद से अनुभव होता है, श्रवण से अनुभव होता है। ये सारे ही अनुभव तुम अपने भीतर करते रहते हो और ये भीतर अनुभव करते करते आज तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो कि तुम यूं कहो कि जैसे ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, जब शिव स्तंभ उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी कहाँ गए और विष्णु कहाँ गए? उन्होंने कहाँ से ये सारा संसार क्या किया? सारा संसार अनुभव किया। इसीलिए और इसी वजह से हम अपने आप में बंधे हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में होड़ लगी कि सबसे पहले मैं आया, सबसे पहले मैं आया, तब इसमें शिव ज्योति, आत्म ज्योति उसने उदय होकर बतलाया, बता पहले तू आया कि पहले तू आया। विष्णु ने नहीं कहा कि पहले मैं आया, परंतु ब्रह्मा ने कहा कि पहले मैं आया और इसी वजह से ये द्वंद्व हुआ और द्वंद्व का निराकरण करने के लिए स्वयं ईश्वर वहाँ प्रकट हुए, जो शिव स्तंभ रूप में, सत्य के रूप में। अब इस स्तंभ का अंत ढूंढ के आ जाओ, आपको अंत मिलेगा ही नहीं। तो अंत नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे। जैसे यहाँ से हमने कोई ऐसा चलायमान तीर रखा है जो अपने आप ही चार्ज होता है और उससे चर्बी यानी शक्ति प्राप्त होती है और उससे वो चलायमान रहता है, कहीं रुकता नहीं है। रुकेगा वहीं जहाँ इसका छोर आ जाएगा। जैसे हम किसी कमरे में हैं और एक तरह से तीर चलाते हैं तो दूसरी तरफ जहाँ दीवार है वहाँ जाके रुक जाता है। क्या ब्रह्मांड का भी ऐसा ही है? ब्रह्मांड का ऐसा यही है। अब जो समझ में आए तो समझ लो। जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन मध्य में होते हैं, न्यूट्रॉन मध्य में होता है, इलेक्ट्रॉन मध्य में होते हैं, तब वो क्रियान्वित होते हैं। अब तीनों एक दूसरे से संपर्क विहीन हो जाते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन यानी शून्यता होना, प्रोटॉन यानी कि पावर, ऊर्जा, शक्ति का पहला छोर शून्य का, इलेक्ट्रॉन यानी आसपास की वाइब्रेशन, गति, ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब आपने ये तो जान लिया विज्ञान में, अब हमारे भीतर ये जानो। हमारे पास कुछ नहीं था, हम अज्ञानी थे। माता के पद्म कमल से हम जब संसार में आए तो क्या जानते थे, कितनी ताकत थी। ये ताकत दर्शाने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, विष्णु का अवतार हुआ। ये अवतार उत्पन्न हुए। 4 युग हैं, शरीर 4 युग हैं। ये 4 युग ही हमारे भीतर हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसके भीतर के सिवा बाहर संसार जो सारा है, वो सारा संसार हमें भ्रमित करता है
और भीतर का संसार नाभि कमल जहाँ विष्णु विराजमान हैं, और वो हम जिसे समुद्र कहते हैं, हमारी मूत्र थैलिका है, उसके ऊपर विराजमान है। वो शिव हमारे सिर के ऊपर शक्ति के साथ विराजमान है, जिसे दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क बार बार समझाया गया है। और जो ब्रह्मा जी हैं वो हृदय कमल में विराजमान है। तो नाभि कमल में विष्णु विराजमान है। हमारे शरीर के भीतर ब्रह्मा जी बीच में विराजमान है। राजस वो हृदय कमल, और शिव और शक्ति कैलाश में विराजमान है, जो हमारा दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क। और आगे भी बताया है गुरुदेव ने कि हमारे दाएं और बाएं मस्तिष्क के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही हमारा तीसरा नेत्र है। गुरुदेव ने अनुभव करवाया है, वही समझाया है, और वही अनुभव उन्होंने करके आपको बताया। आपने इसकी अनुभूति की हो तो जानोगे, अन्यथा तो ये अनुभवहीन कोई है तो उसमें तुम मैं ये वो गुरु चेला कुछ नहीं कर सकते। इस दोजख झूठ की दुनिया से तुम्हें उबारने के लिए आए हैं गुरुदेव। ये दोजख नरक जहाँ पीड़ा ही होती है, यातना ही होती है। शरीर तो सभी को दिया है ना, और शरीर से हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, और इसमें उत्पन्न होने वाली यातना भी उत्पन्न होती है तो हम देखते हैं। तो ये शरीर से यातना अनुभव करते हैं, तो ये संसार क्या हुआ? नरक हुआ, दोजख हुआ। अब समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो आप जाने, आपका काम जाने। शिवात्मा रामदास ने तो बार बार समझाया है कि तुम्हें इस दोजख की जिंदगी से मुक्त करने के लिए आया है इस जगत में शिवात्मा। अपनी श्वास है शिवात्मा, अपनी श्वास है, और ये जो राम अपनी श्वास है, इसी से हम शरीर को स्वस्थ, निरोगी, कायावान, बलवान, तेजस्वी ये रख सकते हैं। तो इसे हम अच्छा स्वस्थ निरोगी रखने के लिए ये करना होगा कि हमें अपने आप को जल्दी से जगाना होगा, अन्यथा तो हम सोए हुए हैं। और सोया हुआ व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, सोया हुआ व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता सिवाय स्वप्न देखने की। और जब वो जागता है तो देखता है कि मैं तो अभी वही पड़ा हूँ, और मैंने दुनिया इतनी घूम के आया, कितना ईश्वरीय शक्ति स्वर्ग देख कर आया और वहाँ रहने की इच्छा की, लेकिन मैं तो फिर जागा, आंखें खुली तो मालूम चला कि वास्तविकता तो ये है। तो ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोजख यानी नरक, जहाँ कुछ होता नहीं है और सारी दुनिया का चलचित्र बता दिया जाता है। आपने जैसे फिल्म देखते हैं ना, टीवी सीरियल देखते हैं ना, क्या ये वास्तविकता है? नहीं। परंतु इस प्रकार के हम अपने आप से किसी से भी वो दृश्य करवाते हैं, एक्टिंग करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बस वो कलाकार अपना उसका रूप बना लेता है, परंतु वो खुद भीतर से नहीं बनता है। अगर वो भीतर से बन जाता तो जैसे रावण बनने वाला रावण ही रहता,
वो फिर भक्त नहीं होता, और राम बनने वाला राम ही होता, वो कोई संसारी जीव नहीं होता। और उसने भी संन्यास ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो अच्छी बात है, परंतु राम का जो रोल उसने निभाया है उसमें वो इस वर्तमान जीवन में अकबंध है कि नहीं है, इतना ही काफी है। सीता सब चाहते हैं, सीता सभी चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सीता पतिव्रता है, सीता के पतिव्रत से अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। अमृतत्व प्राप्त होने करने के लिए ही ये संसार माया जाल रच रहा है। इसीलिए रावण यानी शरीर ने, सीता यानी जो हमारे अंदर चेतना, पावर, ऊर्जा, जिससे हम अभी चलायमान हो रहे हैं, इसमें 3 शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। अब देखो ब्रह्मा जी की शक्ति क्या है? ब्रह्मा जी की शक्ति है हृदय कमल शरीर से पूरे शरीर का संचालन करना, और नाभि कमल से वो स्पंदन होता है कि ये तुम्हारा बैलेंस बना हुआ है कि अनबैलेंस हो गए हो, तुम्हारी धुरी स्थान पर है या तुम्हारी धुरी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ हिलडुल गई है, वो सब ही समझाया गया है। और विष्णु जो क्षीर सागर पर समुद्र के ऊपर अपना आसन शेषनाग यानी कि कुंडलिनी पर अपना आसन बिछाए हुए हैं, ध्यान रखो। अब उसमें 5 नाग की शेष, एक शेष नाग है, उसके 5 फणे हैं। 5 नाग की शेष जो दिखाई दे रही है वो हमारे पंच तत्व के विकार हैं, और उन विकारों को वश करके बैठे हैं विष्णु। उद्गार कर रहे हैं, कौन कर रहा है उद्गम? ब्रह्मा जो हृदय में बैठा है, और नाश कर रहे हैं वो शिव और शक्ति जो हमारे छोटे मस्तिष्क के ऊपर दाएं और बाएं विराजमान होकर छोटे मस्तिष्क से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ज्योत के रूप में उसके भीतर उत्पन्न होती है, दाएं और बाएं मस्तिष्क के बीच में। उसके अनुसार इस संसार का नियमन चलता है, यानी इसे कितना जीवन मिलना है, कितना नहीं मिलना है। उसकी ज्योत तब तक ही जगती रहेगी जब तक इस ज्योत को जगने के लिए इस शरीर के अंदर से, देखो इस शरीर के अंदर से विशुद्धादि चक्र को छेद भेद कर आज्ञा चक्र में आना है, और आज्ञा चक्र में आकर जागृत होकर आना है, सोए हुए नहीं आना है। ये दुनिया सारी बता रही है कि हाँ हाँ तुम समाधि में चले गए, समाधि में तो चले गए, लेकिन समाधि में जाकर मिला क्या? शांति। ये शांति क्या अविरत रखते हो तुम, या इसमें बार बार ऊपर अढ़ाव चढ़ाव, चढ़ाव उतार, उतार चढ़ाव, अढ़ाव चढ़ाव, दाया बाया ऊपर नीचे, कहाँ कहाँ नहीं जाती है? तुम्हारा मन सदैव के लिए स्थिर रहता है क्या? सदैव के लिए स्थिर रखने के लिए आपको गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना होगा। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि पहले हो सके जितना आप शरीर को थकाओ, शरीर को एक्सरसाइज करो, इत्यादि करो, पर कितना हो सके उतना, परंतु उसके बाद इस शरीर को इतना विश्राम दो कि जैसे वो शव पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। ये भी तो समाधि है ना। लेकिन उससे उसने पाया क्या? शरीर की तरोताजगी नींद से पाई, मन की तरोताजगी समाधि से पाओगे, और मनो की तरोताजगी समाधि से पाओ तो कुछ क्षण तक हमें आनंद की जो अनुभूति हुई है वो आनंद लेने की इच्छा हमें बार बार होगी। नींद तो हमें लेनी ही पड़ती है, अगर हम नींद नहीं ले तो कुछ अव्यवस्थित अस्थिर हो जाएगा हमारा मस्तिष्क। जैसे हमने सुना है और आपने भी सुना है कि वैज्ञानिक लोग भी ऐसे थे कि कई कई दिन रात काम करते थे, इसीलिए उनकी कोठरी ऐसी होती थी कि वो दिया जगाए रखते थे और उसके अंदर ही काम करते थे।
कम रोशनी में काम करना, आंखें तेज रहती थी। ज़्यादा रोशनी में काम करने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए तो नंबर के चश्मे आते हैं ना। क्यों शेर, भालू, बिल्ली, इनको चश्मे नहीं आते हैं? अब आपको समझना है। तो तुम्हारा ये मन है जो वो स्थिर रहा कहाँ? तुम्हारा मन तो भटकने लगा। तो भटकता तो है। अब जैसे हमने कोई भी तीर छोड़ दिया, अब कहीं जाके रुकना है, उसके जो बीच में अवरोध आएगा वहाँ जाके रुकेगा। मगर ये तो तीर ऐसा है कि कहीं रुकता ही नहीं है, वो तो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और अवरोध आते हैं तो अवरोध को तोड़ रहा है। अवरोध को तोड़ते तोड़ते, अवरोध को भेद करते करते वो तीर सीधा चला जाता है। वो तीर हमारे भीतर है, वो तीर हमारे तरकस में बाबा श्याम, अब जानते हैं नाम, सुना भी है आपने, कहते हैं बर्बरिक महाराज। अब उन्होंने तो ये स्वयं का शीश काट कर देख लिए जगत संसार। कैसे देखा? शीश काट कर देखा। ध्यान रखना, तो शीश अमर है, वो बोल रहा है, चल रहा है, और नीचे का धड़ है, वो उसने कोई उसका उल्लेख नहीं है। वो तो बताओ, तो शीश का है ना। तो जैसा जो सोचता है, जैसा जो जानना चाहता है। अब ईश्वर ने क्या कहा? जब ईश्वर ने ये कहा उसको कि तुम ये 3 तीर लिए घूमते हो, इससे क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि ये 3 तीर से मैं सारे युद्ध का परिणाम प्राप्त करवा सकता हूँ। उसका प्रमाण भी दिया। कैसे? तो कि पहला तीर वो चिन्हित है, क्या करते? चिन्ह बनाता है। पहला तीर चिन्ह प्रकाशित करता है, और दूसरा चिन्ह बनाता, और तीसरा उसका छेदन कर देता है। बस, तो समझ में आ रहा हो तो कर लो। तो ये तीसरा है कौन? ये तीसरा आप स्वयं हैं, और कोई दूसरा है ही नहीं। ये तीसरा आप स्वयं हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं। अगर कुछ भी समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा हो तो मर्जी आपकी है। समझना तो आपको है ना। आप नहीं समझेंगे तो मैं कितना समझाऊंगा। इसीलिए कहते हैं ना, गुरुदेव ने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें इस दोजख की जिंदगी से मुक्त कराने आया हूँ। अगर तुम मुक्त होना चाहो तो आ जाओ पास मेरे। न तुम्हें शरीर से आने की जरूरत है, आना मन से है तुम्हें पास मेरे। मन से कैसे आओगे? मन से आने के लिए सत्य के पास जाना है, और सत्य को जानने के लिए ही तो तुम आए हो। दुनिया सारी तुम्हें भ्रमित